জীবনে করে সুধা বন বিবন জস जो धायक पलचा बुद्धिहीन तन जानिके समीरों पवन कुमार बन की विद्या में हम मोहे हरम करे सिद्धिका जय हनुमान ज्ञानी गुण सागर कपिल तिहु लोकी उजागरी रावि तुमते अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवनी सुतिनामा महावीर बजरंगी कुमरी निवारे तुम्हारे कंचन वरने विराजित सुमेशा काननी कुंडली कुंजित केसा हे हाथ पाचे औरे ध्वजा विराजते आने पूजी जली उतारे शंकर केतरी नंदनी दीपदाती महायनी वंदनी देवी जान गुणी अत जातुने काविकाजी करिवे बुहारे प्रभु चरित्र सुन में कौन सिया रामी लखनी कावनी बतिया सुन में रूप धरि सिया बिहारी विकटी रूप धरि लंकी जरावा रूप धरि असुर संहारे कावि कहते जी के काज कमारे काहि सुजीवन लखन जियारे तेरी रघुवीर हरि उजलाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मन प्रिय भरत ही नमाई शस्त्र बदनी तुम्हें जो यश गावे अनंत कई की बड़ी करके लगावे नारद भारत कई हरि का कवि गोविंद गई आगे कहाते जुग से जग पर भाई गई माधुरी बन जाए प्रभु मोदिका ले मुख्य माई जगे सारे करे अजरत माई दुर्गम काज जनन के सुगम करो तुम्हें राम दुआरे तुम्हें रखवारी हो बिना आज्ञा दे तारे सब सुख नहीं तुम्हारी सरीना तुम्हें
से आए भूति विदास करनी नहीं आवे मानी यदि नानी नाले से रोगी हरे सब पीरा जब निरंतर है तेरीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मणिग्रह भजन ध्यानी जो लावे सब बलिदान तपस्वी राजा के काज करने तुम्हारा कोई मनोरथ जो कोई पावे जाए योगी प्रताप तुम्हारा है कृष्ण साधु सुनते तुम रखवारे अग्नि गंधरी रामी दुलारे अष्ट सिद्धि नवी कुछ ही समय में व्यासपीठ पर बाल व्यास योगी जी विराजमान होने जा रहे हैं मंचा सीट पर। और आई बड़ी बड़ी मांगली लीलाएं श्री भक्तमान कथा को लेकर के सभी को रश्मि गंगा में गोता लगाते हुए जीवन को हितार्थ बनाते हुए आइए सुने आकर के जातक वजह से भक्त गणाए। बोली श्री बांके बिहारी लाल जय,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। विद्यमान स्वामी सदा हमारे, विद्यमान स्वामी सदा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आदरणीय श्री बाल व्यास योगी जी कुछ ही समय में प्रार्थना पंचाशील पर विराजमान होने जा रहे हैं।
सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में चरणों में गुरुदेव सारे तीरथ धाम आपके चरणों में गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में फिर लक्ष्मी कंठी शारदा माता हरि कंठी शारदा माता ने शारदा माता ने जो भी मुझसे वचन गाओ वचन सिद्ध हो जाता है वचन सिद्ध हो जाता है वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में हे गुरुदेव आपके चरणों में हमारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव आपके चरणों में दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में जय हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
आरती भक्त मान की है, हे आरती भक्त मान की है, कर शोभा तो श्री ललिता की, शोभा तो श्री ललिता अनंता से नारायण भावे, अगम निगम तो गावत को गावत भक्ति भावे गुरु आरती की, आरती प्रेमी भक्ति आरती अरज भक्त माही, आरती चतुर चतुर युग, चतुर चतुर युग भगत सेना, चतुर चतुर युग भगत सेना, श्री तुम रचे सारंग जल की आरती अरज भक्त माही की, आरती अरज भक्त माही की, राज कृष्ण दिए सुजन सचबंधन, राज दिए रस के कविते सीता संपत्ति सुनी होते, सीता संपत्ति सुनी होए, भक्तन बस के आरती भक्त माले हरि, सगड़े कदी पानी की जय, सगड़े कदी पानी की जय, आरती अरज भक्त की जय, आरती अरज भक्त की जय, गोविंद प्रिय दास मन भाई, गोविंद प्रिय दास मन भाई, राम सने चित्ते दुख भाई, राम सने चित्ते भाई, भाव सहित सुनी संगत भाई, हे भावित हे भक्तन
बालकृष्ण दान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पूरी वर्तमान सरकार की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्भो न विसर्गेना स्वस्ति न सारिष्यं वैभवो सुसुद्धमम्या वदन्ते धर्मं शुद्धे नमः। ओम माला देवी देवी स्वामी ओम माला तमेव सर्वं देव कर्पूरगौरमंगलाकारं सुंदरसारं महेंद्रानं सुंदरसारं ओम हरि क्षेत्रं नमामि। बोली व्यासी महाराज की जय। ओम पुष्पादिनी मालादिनी सुंदरी स्वस्त्यानि नमः।
जिसका हम श्रवण करते रहते हैं। पहले इसका अर्थ सुनिए। भक्तमाल का सीधा अर्थ भागवत से। कहते हैं भागवत जी में कितने अक्षर होते हैं? 4। भागवत भा का अर्थ होता है भक्ति, ग का अर्थ होता है ज्ञान और व का अर्थ होता है वैराग और ता का अर्थ होता है त्याग। इन चारों चीजों को मिलाकर जिस एक व्यक्तित्व का, जिस एक व्यक्ति का निर्माण होता है उसे कहते हैं भक्त। उसे क्या कहते हैं? भक्त। भक्त। आइए हम भक्तमाल श्रवण करने बैठे। अब एक भक्तमाल का श्रवण, भक्तमाल का अर्थ है भक्तों की माला। माला में 4 चीज प्रमुख होती है। कौन कौन सी? पहला धागा, दूसरा मोती, तीसरा सुगोली, चौथा फूल। धागे का अर्थ होता है भक्ति। ऐसी भक्ति करो जो भगवान को प्राप्त करो। मोती, ऐसे भक्त बनो कि एक मोती एक माला में जुड़ जाओ, ऐसे भक्त बनो। सुमेरु यानी गुरु रूपी, ऐसा गुरु प्राप्त करो जो आपको
खुद से ना जोड़े, खुद से जोड़े तो ढोंगी है, समझ लो, मैं तो बड़े करेंगे। जो भगवान से जोड़े वही है सच्चा गुरु, तभी हिंदू रूपी भगवान को आप प्राप्त कर पाओगे। ये है भक्त मार्ग का सीधा फल। वर्तमान में चार चार श्रोता और वर्णन आता है। चार श्रोता कौन कौन से? पहला होता है सर्व, जो फर्क बताई जाता है आगे के जगह पर काम मिल जाएगा, जीतेगा कर खत्म है वो वो कितना चल ले मर जाएंगे आगे पीछे मौके। दूसरा होगा श्रोता, अच्छा श्रोता होगा कैसे? कथा की बड़ी और ऐसे समझो, एक शेर दिए, शेर दिए नहीं, कपड़ा की दुकान, जब कपड़े की दुकान नहीं तो उनकी पत्नी बोली तुम दोनों दुकान करते हो और तुम इतना वो करते हो, झूठ बोलते हो, सब काम करते, कितना काम हुआ है, कल तुम कथा मिल जाएगा, ऐसे तो पुण्य मिलेगा। वो कहने लगे पुण्य लगे करोगा। उनकी पत्नी बोली देख लो मैं पूजा पाठ करती हूँ, तुम्हें मिला बगल, तुम्हें मिला बगल, घर वाला गए ना जबर में कथा होगा सुनेगा, सुन ले रहा। उन्होंने कही ठीक है, वो कथा में चले गए, पत्नी के ज्यादा जोर दे गए, पत्नी के ज्यादा जोर दे गए, जब कथा में चले गए तो उनने कथा शुरू होते आई नहीं, और कथा शुरू होते ही जब नींद आई तो सबने वो काम पहुंचे अपनी दुकान पे। पुराने जमाने की दुकान, एक ग्राहक आया, भैया क्या मीटर कपड़ा, मान के 6 ना चाहिए 4 लगा, क्या नाम भैया 6, ग्राहक जाने लो भैया मुझे 4 ही चाहिए। वो बोलो अच्छा ठीक है, ले जा 4.5 में दोनों हाथ पसार और सामने वाले भक्तों को अब सामने वाले को भक्तों का घर और जोर के समान मारो। वो कहना वो भैया कहाँ कर रहे हो, यही तुमने कहा का भाई हमारा। वो कहने लगा तुम्हारे चक्कर में मेरा ग्राम चलेगा तो मैं अपने छोटा भी करूँ। वो कहने लगे तुम कथा में आए दुकान पर आए, तुम कथा में बैठो। जब उन्हें ध्यान आया तो कथा में बैठे, तो ऐसे विचित्र लोग भी होते हैं दुनिया में। और दूसरा होता है श्रोता, जो सुन ही रहते। तीसरे होते हैं जो सिर्फ भागवत सुनने आते हैं, जिन्हें सिर्फ अपनी कथा से ही मतलब है और किसी भी चीज से मतलब नहीं है। चौथे होते हैं जो न सुने और न सुनते, जो बस बक में लगे रहते, ना सुनने तो मतलब ना सुनावे तो मतलब। भैया आज तो मैंने खाने में खा एरी दीदी मेरा तो देर हो गई, तुम बता तुम्हारे कहा नहीं तो हो गया। अच्छा नहीं तो नहीं तो कर देते काम, चलो ठीक है। कथा के मतलब ना भगनी बुराई से भैया आराम है। लेकिन भक्तमाल के श्रोता कौन है? कहीं को पता भक्तमाल के श्रोता कौन है? जैसे रामायण के श्रोता स्वयं हनुमान जी हैं, भागवत के श्रोता स्वयं महाराज परीक्षित हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भक्तमाल कथा के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जापो को वर्णन आतो कि भगवान की कथा सुनना तो नहीं, कहाँ तो ये भक्तमाल में ही वर्णन आता है। कहते एक संत वो गोविंद मंदिर में, जयपुर के गोविंद मंदिर में कथा करने के लिए गए भक्तमाल की। जब वो भक्तमाल की कथा करने के लिए गए तो रैदास भक्त तक कथा पहुंची। रैदास भक्त तक जब कथा पहुंची तो उन्हें कोई कार्य आ गया, तो वह कथा को रैदास भक्त पे ही समाप्त करके चले गए। जब रैदास
भक्त वे कथा समाप्त करके चले गए तो कुछ दिन बाद उनका कार्य समाप्त हुआ। जब कार्य समाप्त हुआ तो वो आए उसी गांव में। उसी गांव में आए तो सब भक्त जुड़ गए कि महाराज आए हैं, दोबारा कथा कहेंगे भक्तमान में, चलो सुन के आते। जब वो आए तो संत जी बोले एक बात बताओ, कथा तो मैं सुना दूंगा लेकिन तुम अगर ये बता दो कि मैंने कथा छोड़ी कहाँ आई पिछली बार। अब तो सब एक दूसरे को नहीं मारे, ए तो बताओ कहाँ छोड़ी। ए दीदी मेरी तो मम्मी को फोन आया, वो फोन आता तो कहाँ छोड़ी। ए मैं तो आई ना आई, दूसरी कह रही मैं तो आई ना आई। तो वो संत जी अपना सिर पीट लगे, मैं वो कह रहे मैंने इतने लोगों पे अपना टाइम वेस्ट ही कर दो, इतने कथा पता कर डेली टाइम वेस्ट करो इन्हें मेरा। अरे कथा सुनते थे कथा होती कहाँ वाली कथा वो करी। वो संत जब जाने लगे तो एक आवाज आई, अरे महाराज कथा तो पूरी कर लो। वो कहने लगे सवरे तो मैं आगे खड़े थे, पीछे की आवाज बोल रहे हो और पता हो क्या कथा कहाँ समाप्त करी। उनने पीछे मुड़ के देखी तो कोई नहीं। उन्हें पूछी कि कहाँ की आवाज आई। तब भक्त बोले महाराज मंदिर में आवाज आई, मंदिर में थी। मंदिर में से, लेकिन मंदिर में तो कोई है ही नहीं। तब मंदिर में तो दोबारा आवाज आती है, अरे महाराज हम गोविंद देव जी बोल रहे, गोविंद देव जी। अरे तुमने रैदास भक्त तक कथा छोड़ी, मैं भक्तन की कथा तो पूरी कर दूं। तो ये संत रो लगे, मैं कह रहे भैया मैं कागो सुनाई चला सुनाई, मैं ठाकुर ने जरूर सुना। तो वो इनते मत बोलना है, सुनो चाहे मत सुनो, मैं तो मैंने ठाकुर सुनाऊंगा। तो उन्होंने कथा प्रारंभ कर दी, उनकी कथा समाप्त। तो भैया भक्त माल के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हैं और कोई नहीं। एक और सुनो, प्रियादास जी महाराज जो है कथा करने के गए होटल में। होटल तो सुनो, इस बार मथुरा के पास है होटल। तो होटल में कथा करने के लिए गए। अब ठाकुर जी बड़े सोने चांदी के लग रहे और उनका भोग भी कंचन के थाल में सजा, सोने के चांदी के कंचन के थाल में सजा। वहां का जो डाकू आए उनने सोची जब ठाकुर को इतने बढ़िया बर्तन में इतने उनमें इतने सज रहे तो चलो ये ठाकुर है उठा ले चले तो घने पे आपको आ जाओ। तो चोर ने वो को देखो ठाकुर ने, ठाकुर जी ने लेके चलते तो कोई तो आसपास बचाए वाला होता। जब कोई आसपास ना दिखो तो ठाकुर जी अपने आप गाई बता लेकिन के भाई छोड़ के दिखा दिलाया भाई किया नहीं तो मैं ऐसी दुर्गति करूँ बहुत बुरी। लोग कहने लगे जब कट्टा के बाहर कैसे आ रही है क्षण तो मैं मूर्ति डाली। उन्होंने कहा ठाकुर जी कहते हैं डायरी के सोच लियो तू मेरे घर आवे मर के ते ऐसी दुर्गति करूँगा बहुत बुरी अगर तुम ना छोड़ के आया मंदिर में भाई। वो कहने लगो वो तो सब ठीक है, तुम जो बताओ कि तुम देख किसी चोरी में लगे मतलब कट्टा बंद कर तुम जमाई किल्ला रहे हो। ठाकुर जी कहे थे बोल बोला तुम कैसे किल्ला रहे हो, मैंने कट्टा बंद कर जाना। अरे ते कट्टा फट्टा ना है तो पता ना है। प्रियदास जी माटिया भक्त माले कथा करके जा रहे हैं, भक्त माले कथा निकल जाएगी तुमको जा उठा लाए भाई छोड़ क्या। जो चोर देगा ही कहता लगे भैया तो चौक ठाकुर मिलेगा तो जाते लाए नहीं छोड़ गया नहीं तो पल्ले पड़ जाएगा नहीं तो बुरे फंसे जाते तो। और उनने एक पालकी सजाई अपने ठाकुर जी बिठाए ले, ठाकुर जी बिठाए और लेके चल रहे। भक्त बोले जी ठाकुर जी चुराए दही मार लेके आ रहे चल मारेंगे। प्रियादास जी बोले चल ना मारे कर तुम्हें कछु कर भी नहीं तुम बैठ जाने बैठिए कल गाँव जाएंगे कोई लेंगे यही भाज के तो उन्हें उनसे लौटे के दवाई के ला रहे थे जितने कथा दे लग रहा तो यही भाज के इन्हें दवाई के लाए
मैं कहने लगे अच्छा तो इसीलिए भक्त माल के भैया सीधे शुरू होता ठाकुर जी। अब भक्त माल की कथा कहाँ से शुरू होती है? भक्त माल की कथा प्रभु की छाछ लीला से शुरू होती है। अच्छा, छाछ लीला भगवान जी ने कब करी पता है? छाछ लीला कब करी? एक बार ठाकुर जी 3.5 साल के 3.5 साल के ठाकुर गए पे गौवा चराए में। गौवा चराए में गए तो बगल में एक माखन की मटकिया लगा के ले गए। माखन की मटकिया जब लगा के ले गए तो खुद भी खाए, हमारे मित्र ने खाओ। जब मित्र ने खाने लगे तो सब लड़ाई उड़ आए। वो कह लगे इतना मीठो माखन अब मिले कहाँ, कैसे खवाए? पहले खुद चाट लें फिर सबने खवा। वो कह लगे इतना मीठो हमने आज तक ना खाए भैया, माखन तो वो तो खाते वो तो पी है, अरे इतना मीठो ना खाए, ये तो किसी के अदरक से लगा भैया ज्यादा पानी। सब लोग आए, सब लोग आ गए तो प्रभु भगवान लगे। सब लोग कहें अरे बड़ा मीठा मदन गोपाल, आज तो मजा आया, बड़ा मीठा मदन गोपाल। जब खवा लगे तो प्रभु ने उठा के मटक लिया सैरे। जब सैरे पर रखी तो जो सखा बोले खाना हमें तो मिलो। अच्छा, जिनने मिले को वो चुरान लगे, हमें तो मिलो, अब हम तुम्हें नहीं देंगे। अब तो वो रोल लगे खाना हमें ना मिले हो तो दे मिले। जब वो रोते देखे तो प्रभु दया आए तो कहता है जो तो रो रहे तो कहता है जागा हुए माए मिलो तो मेरी हटेरी चाटो आज गड़ो मीठो गोपाल। जागा हुआ ना मिलो आए के भी हटेरी चाहिए। बोलने के लिए ठीक है तो कह लगे ले मनसुखा तू भी जाओ के लिए चाहती हो? ओ मनसुखा तू जा चाहती है तुम्हारे हाथे बन चाहती है क्यों? क्योंकि यहाँ तक आसान रखो ना मटके में डाल डाले थे टेढ़े गति में कहता है सीधे काम तो जिसके खो करे ही ना तो यहाँ करने तक हाथ खोल रहे मटी भी। फिर कहते हैं ए मनसुखा तू जाए चाहती हो? मनसुखा तू जाए मधुमंगल तू देखे चाहती हो? जा मैं चाहती थी और सीधा मां तू जाए चाट जाए। ऐसी करके सबने चटा लगे तुम यहाँ पे चाट तुम यहाँ पे चाट यहाँ पे चाट। सबने चटान लगे। जब सबने चटान लगे तो जब सबने चाट ले सबने कहा हाथ पे जो लगो रहे हो वो खुद ने चाट लो की बते खुद ने चाटो। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि खराब हो गई। ब्रह्मा जी कहने लगे चे भगवान बताओ पहले भगवान ने चटाया दो फिर ऊपर से खुद चाट गए थे भगवान। ऐसे भगवान आया। अच्छा, जाके ज्यादा बुद्धि हो बाकी ज्यादा बुद्धि खराब हो। अब ब्रह्मा जी के चार चारों खराब है। दिक्कत तो यही ज्यादा बुद्धि का कहता ना ज्यादा बुद्धि तो खराब तो ना तो मतलब ज्यादा बुद्धि होगा बाकी खराब नहीं होगी। तो ब्रह्मा जी की खराब है चार बुद्धि चारों खराब है। तो गले से तो प्रभु बताई था अरे बताओ अपने सफल को झूठो खा रहे बाल बाल को झूठो खा रहे क्या नाटक तो नाम तो झूठो खाए। अब प्रभु जो है कई अन्य देश पे गए इतनी देर में होते हैं उनके सखा चुराए परीक्षा लेंगे तो सखा ने ले गए उठाएंगे। सखा ने जब ले गए आए देख गए इतनी देर में गैया ने ले गए। तो गैया ने ले गए तब तो प्रभु रोने लगे। 3.5 साल के लगे सब भले के वो छोड़ने की चलते निकल कोई ना गए तो मैं तो घर पे देखूंगी। अब तो रोने लगे। अच्छा वो रोवे के चक्कर में अपने सखन के चक्कर में जो भूल गए कि वो परवा तो इतनी तेज रोने लगे बालक की तरह जैसे कोई बालक हो
और वो तो बहुत जोर जोर के रो रहे, बहुत जोर जोर के रोते रोते एक कदम के नीचे बैठे। कदम के नीचे जब बैठे तो उन्हें याद आ गया कि मैं तो परमात्मा हूँ। रोका ही रोका, आंसू पहुंचे, ध्यान लगाए कि कौन ज्यादा बुराई कर रही है। ये तो सही खोले गए वो कहा गए देखी तो पता चली ब्रह्मा जी लेके गए। तो वो कहने लगे बेटा बात अति चालाकी करो तो ये बताओ तो देख तो पता ना बात तो बात तो बात ही कैसे ऐसे सोचो। एक लड़का विदेश से पढ़ के आया, विदेश से पढ़ के आया तो बाकी 3 लड्डू रख दे, एक बेटा है, एक बाकी काका है, एक काका है। जब 3 लड्डू रख दे तो वो कह लगा बाकी परीक्षा लेना तो क्या अच्छा बाप पर लग गए, बाप के बाप बोले तो बेटा तेरी माँ तो बिल्कुल पढ़ी नहीं थी ना, तो स्कूल के पीछे पढ़ी, देखा पढ़ी है स्कूल गई ना, तो स्कूल के पीछे पढ़ी है जान तो दिन भर गई अच्छा रही जरा पढ़ी। तू सही कह रहा है, 3 लड्डू मानी 4 लड्डू ना 4 ये कहना हाँ जितने मैं मम्मी के गया 4 लड्डू। तो एक काम कर गोल्ड भी ले रहा हूँ, एक भी मम्मी दे रहा हूँ, चौथा जो ना बात तू खाए तो वो तभी तो खाए लड्डू तो 3 तो जामा भैया बाप तो बाप ही होगा, तो बाप से कम देना चाहिए। तो कह लगे बेटा बाप को चालाकी करो वो तो बताओ। भगवान जी ने जितनी गैयाएं जितने ग्वाल वाले उतने रूप धारण कर ये महत्व 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए, कहने लगे ये तो सही पृथ्वी पे है हो झूठो होगा कई हो नहीं पढ़ो ना भगवान जी को झूठो भगवान कई देख तो सही तो देखने के लिए पहुंचे देखिए जितने ग्वाल जितनी गैया उन्हें चढ़ाई सब वहां पे कहा है। अच्छा वो ब्रह्मलोक में पहुंचे थे बात करें ठाकुर जी पहुंचे गए ब्रह्मलोक में पहुंचे ब्रह्मा जी को रूप बताए वाला से बोले भैया बहुत नकली ब्रह्मा डोल मैं जा रहा हूँ अंदर और तुम्हें छूट है अब कोई आवे मैं पूछूं सीधे डंडा लेती हूँ हाथ और बोलता जब पूछिए तो भैया तुम बहुत कह रहा जो आ गया तुम ऐसा ही करेंगे और तुम्हारे चिंता मित्र ब्रह्म लोगों में नकली ब्रह्मा दूसरा करेंगे हाँ ऐसा ही करेंगे चल रहे अंदर बोले ब्रह्मा जी आए पृथ्वी लोग जैसे अंदर जा रहे हैं प्रवेश करो घर वाले लोगों ने कहाँ जा रहे हो महाराज अंदर जा रहे हैं काय कहाँ है अरे काय का जब ब्रह्म लोग में ना तुम मुझे पूछ रहे ओ ये जैसे बत्ती दे अरे पता नकली ब्रह्मा है तू असली तो अंदर बैठा नकली है तू ब्रह्मा जी कह लगे तुम्हारा दिमाग तो खराब होना है असली असली वो कह लगे राजी को जा रहे कि दूसरा बंदा खाली जा रहा होगा ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा दिमाग ही खराब होगा अरे मैं असली ब्रह्मा तुमको डंडा दिखा रहे उनने इस कदर ब्रह्मा जी डरा दिए भाई कि ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के भैया मैं नकली ब्रह्मा ठीक है मैं नकली नहीं हूँ अपने असली के तो दर्शन कराए जो हाथ की पकड़ी हुआ कह लगे हाँ जी अब आए चलो असली के दर्शन कराऊं अंदर ले गए
तो ब्रह्मा जी की गति में बैठ के आराम से काम कर काम करके बैठी। प्रभु जी बोले कैसी नहीं? ब्रह्मा जी कह रहे बहुत जोर से लगी, बहुत जोर से नहीं प्रभु। तो तुम नहीं सुनी कभी? हमारे तो बोले तो सुन नहीं थे। ब्रह्मा जी ने माफी मांगी, स्तुति करी, पर प्रभु ने माफ नहीं करा। अरे कवई इंद्र गोड़ उठाएगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे चलो मुझे अकेले से नाराज है, अब मेरी कैटेगरी में तो इंद्र हुआ है, तो हम कहते देंगे सब कुछ पूछा तो देवता कहते हैं एक मेरू नाराज वाला कुछ है, तो इसको बुद्धि खराब है कुछ है, हम दो जने जिससे नाराज बैठे पाए। लेकिन जब इंद्रदेव ने स्तुति करी तो वो मान गए, तो ब्रह्मा जी बोले भैया मैंने स्तुति करी तो इन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, और इंद्र ने स्तुति करी तो ये प्रसन्न है, वह क्षमादान दे दो। प्रभु के पास गए, प्रभु मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो कि तुम मेरे को क्षमा नहीं करो? प्रभु बोले इंद्र ने हमारे प्रति क्रोध करो, हमें दुख पहुंचाया, लेकिन तुमने हमारे भक्तों को दुख पहुंचाए तो क्षमा भी तुम्हें वो ही भक्त करेंगे, हम नहीं करेंगे। जाके उनसे माफी मांगो। और प्रभु ने श्राप दे दो, जब हम तुम्हें श्राप दे कि तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगे। मृत्यु लोक है ना पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे जन्म लोगे। जब ये श्राप को ब्रह्मा जी ने लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है तुम जैसी आप क्या है हम जन्म ले लेंगे पृथ्वी में। तो पृथ्वी लोक पे जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया तो उनको जन्म भयो नागादास के। ये वही नागादास है जिन्हें भक्त मार्ग की रचना की। नागादास के पिताजी को नाम हो रामदास, माता को नाम हो जानकी देवी। जब रामदास और जानकी देवी इनकी कोई संतान आई, इनकी कोई संतान आई तो एक बार रामदास ब्राह्मण जी के पास गए, संत देव ऐसा कोई उपाय बताओ जाते हमारी संतान है, हमारे घर में कोई संतान नहीं। संत बोले कि आप हनुमान जी की स्तुति करो, उनसे आपको संतान अवश्य। संत ने जब ये कही कि स्तुति करो हनुमान जी की, तो उनने हनुमान जी की स्तुति प्रारंभ कर। हनुमान जी की स्तुति जब प्रारंभ करी तो हनुमान जी आए, बताओ तुम चाहते हो? वो बोले प्रभु हमारे कोई संतान नहीं, हमें संतान चाहिए। हनुमान जी बोले लो कर लो, तुम्हें कोई ऐसे देवता की स्तुति करनी ना तो परिवार हो या तो खुदाई को ध्यान आवे तो कोई संतान खाते दे दे। तू तो वही वाला करो तो भीख करे, भिखारी बैठे भीख मांगो तो वो भीख दे दे। अरे जो हाँ खुदाई को ध्यान आवे तो कोई संतान खाते दे दे। लगा प्रभु मजा करते तुम्हारी वो करिए स्तुति करिए तो वो संतान। तो तब नागादास का जन्म हनुमान वंश में रहे। हनुमान जी की कृपा से रहे हो इसलिए उनका वंश भी हनुमान वंश ही कहलाए। नागादास जी का जन्म हनुमान वंश में। जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के कुछ समय बाद ही अकाल पड़ गया। जब गांव में अकाल पड़ा तो इनके कुछ समय बाद पिता की मृत्यु हो गई। पिता की जब मृत्यु हुई तो गांव वाले सब गांव छोड़ के जा रहे थे। इनकी माता जी बोली सब गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो नागादास जन्म से अंधे थे, इनकी आंखों के निशान भी नहीं थे। आंखें तो थी ही नहीं, आंखों के निशान भी नहीं थे। ऐसे बिल्कुल प्लेन।
तो नावादास जन्म कर दी। उनकी माता बोली गांव में अकाल है, सब गांव छोड़ के लाए। हमारा पुत्र तो वैसे भी रही तो भूख प्यास से वैसे ही तड़प तड़प के मर जाएगा, इसलिए हमें भी गांव छोड़ के जाना चाहिए। इनके पिताजी जब जिंदे थे वो गांव छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। वो कहने लगे कि मेरी जन्मभूमि है तो मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब पिताजी का देहांत हो गया तो इनकी माता जी बोली तब इनका पालन पोषण यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ का हमारा पुत्र तो वैसे ही पानी और भूख से मर जाएगा, ये भी तो पुत्र है, इसीलिए वो भी गांव छोड़ के जाने लगे। जब गांव छोड़ के जाने लगी तो एक जंगल में पहुंची। जंगल में जाके नावादास बोले माता भूख लगी है। माता बोली पुत्र कुछ आगे मिलेगा खिलाएंगे, अभी यहाँ नहीं, आप थोड़ा आगे चलो, आगे कुछ मिलता है तो खिलाते हैं आपको। माता जी आगे चली तो आगे भी जंगल में कुछ नहीं मिला। नावादास दोबारा कहने लगी माता भूख लगी। तो एक पेड़ के नीचे पक्षी का झूठा फल पड़ा था, वो नावादास की माता को मिल गया। वो कहने लगी पुत्र आप ये खाओ। नावादास बोले माता ये तो आधा है, झूठा है किसी का। माता बोली पुत्र आसपास और कुछ भी नहीं है, यदि आपको भूख लगी है तो आप ये खाइए। नावादास ने वो झूठा फल खा लिया। वो बोले माता प्यास लग गई। जब उन्होंने कहा कि माता प्यास लग रही है तो माता जी ने नावादास को एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। पुत्र आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए देखती हूँ कहीं सरोवर में पानी लेके आऊं, वहां से आपके लिए जल लेके आऊंगा, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है, मुझे याद नहीं है सरोवर कहाँ है। जब नावादास को उधर बिठा दिया उनकी माँ पानी लेने के लिए चली। पानी लेने के लिए जब चली तो भूख प्यास से वो मूर्छित हो गई रास्ते में। तो रास्ते में मूर्छित हो गई तो ठाकुर को याद करने लगी, प्रभु अब तो कोई सहारा नहीं है तेरे सिवा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अंतिम समय आ गया, हमारी मृत्यु यही निश्चित है। परंतु प्रभु हमारा पुत्र अंधा है और उसका इस जमाने में कोई भी नहीं है। यदि आप सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें पता है हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हमें किसी की चिंता है तो वो हमारे पुत्र की है, उसका कोई सहारा नहीं और वो दे भी नहीं सकता। इसलिए ठाकुर आज हम तो अपने पुत्र का हाथ छोड़ रहे हैं, पर तुम हमारे नाभा का हाथ अवश्य पकड़ लेना, हमारे पुत्र को अकेला मत छोड़ना। इतना कह के माता का देहांत हो गया। उधर नावादास जी चिल्ला रहे हैं माता कहाँ गई
आइए, कहाँ है आप? नावादास जी चिल्लाने लगी और उनकी माता नहीं आई। नावादास जी ने सोचा सबने हमारे साथ छोड़ दिया, क्योंकि हम अंधे हैं ना, शायद माता जी भी इसलिए छोड़ के चली गई। कहाँ, इसलिए माता भी छोड़ के चली गई। ये नावादास जी सोच रहे हैं, हमको नहीं पता कि उनकी माता मर चुकी है। जब सोच रहे थे वो कहने लगे, गोविंद अब तो तू ही सहारा है, अब तो तू ही आ जा, किसी रूप में आ जा, अब तो आ जा, क्योंकि तेरे बिना हम कोई नहीं। माँ ने भी साथ छोड़ दिया, पिता ने भी साथ छोड़ दिया, तो और हमारा इस दुनिया में कोई है नहीं, तू ही तो अकेला है, इसीलिए आ जा। और कहने लगे, मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले